हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी यानी कि इफेक्टिव होने वाली है। प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर बात करें हम वीआईपी स्कोरिंग की, तो वीआईपी स्कोरिंग से हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले वीआईपी स्कोरिंग हम कब यूज करते हैं? तो जनरली जब हम हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स या सभी जनरल पेशेंट्स को क्या लगा होता है, कैनुला लगा होता है। ठीक है, तो अब वो कैनुला लग तो गया, लेकिन कब चेंज करने में कितना टाइम, यानी कि आपको 72 आवर्स से 96 आवर्स के बीच में आपको कैनुला साइट चेंज करनी होती है। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि किसी पेशेंट को ऐसा ड्यूरेशन में जो आईवी लाइन है वो चेंज, जब तक वो चल रही है उसको कोशिश करते हैं चलाने की। ठीक है, ये जनरली हॉस्पिटल सेटिंग में देखने को मिलता है जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अगर बात की जाए वीआईपी स्कोरिंग की, तो वीआईपी स्कोरिंग हम तब यूज करते हैं जब आपका पेशेंट ये बोल दे कि हमारा जो आईवी लाइन वाला आईवी साइट है वो क्या हो रहा है, पेन कर रहा है या आपको रेडनेस दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस टाइम पे असेसमेंट करने की जरूरत है आईवी लाइन की। ठीक है, तो यही मैं आपको आज सिखाऊंगी कि किस तरीके से, कौन से ऐसे 5 स्कोर है जिनको आप क्या करें, वीआईपी स्कोरिंग के थ्रू स्कोर करें, प्लस अपने पेशेंट को जो है इफेक्टिव केयर दे, ताकि पेशेंट को भी लगे कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा खराब ना किया जाए उसकी कंडीशन को। ठीक है, क्योंकि जनरली पेशेंट को क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक हो जाता है, आईवी कैनुला लगे होते हैं, उसको एडमिनिस्टर करने में क्या, मेडिकेशन। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ यही चीज डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या स्कोरिंग देनी है और क्या एक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले वीआईपी स्कोरिंग क्या होता है, तो वीआईपी स्कोरिंग आपका होता है विजुअल इन्फ्यूजन फिब्रिलाइटिस। ठीक है, यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या वीआईपी स्कोरिंग होता है और इसका जो स्कोर है, हम 0 to 5 तक स्कोर इसका हमें देखने को मिलता है, यानी कि 0 से 5 तक हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, तो बढ़ो अपनी वीडियो की तरफ, अच्छे से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ क्योंकि ये चीजें एक टेबल फॉर्म में आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर क्या हमारी कंडीशन होगी तो हम कितना स्कोर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमें 5 स्कोर देखने को मिलते हैं और कौन सी कंडीशन में क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे और क्या आपको उसका एक्शन लेना है, यूज करना है। तो अगर बात करें हेल्दी साइट, अगर 0 स्कोरिंग की बात करें तो आपको हेल्दी साइट देखने को मिलेगी, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, ना रेडनेस, ना ही पेन, ना कुछ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर आपका स्कोर 1 आ गया है तो पेन और रेडनेस, यानी कि अगर आपने देखा वहां पे रेडनेस भी है और पेन भी है तो स्कोर हमारा 1 आएगा। प्लस आप क्या कर सकते हो, कैन बी ऑब्जर्व फर्स्ट फॉर साइन ऑफ फिब्रिलाइटिस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं फिब्रिलाइटिस क्या होता है। तो फिब्रिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स होता है, बिना किसी ब्लड जो हमारा क्लॉट है उसके एक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिब्रिलाइटिस होता है। ठीक है,
अब मैं बताऊं तो यहाँ पे सेकंड स्कोरिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, एरिथमा देखने को मिलता है और स्वेलिंग। या अगर आपको इन तीनों में से कोई दो भी देखने को मिलते हैं तो आप 2 स्कोर देंगे। तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप लोग, अर्ली स्टेज ऑफ फिब्रिलाइटिस एंड रीसाइट द कैनुला, यानी कि ये फिब्रिलाइटिस की अर्ली स्टेज होती है और आपको कैनुला की साइड जो है वो चेंज करनी है। नेक्स्ट अगर थर्ड स्कोरिंग की बात करें तो पेन एंड एरिथमा एंड इंड्यूरेशन, यानी कि ये तीनों चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और अगर मिलता है तो आपको क्या करना है, मिडिल स्टेज ऑफ फिब्रिलाइटिस, यानी कि इसको हम मिडिल स्टेज ऑफ फिब्रिलाइटिस बोलते हैं, एंड रीसाइट द कैनुला, और आपको क्या करना है, कैनुला की पोजीशन जो है वो बदलनी है, साइट बदल देनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ स्कोर की बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा पेन, एरिथमा, इंड्यूरेशन, पाल्पेबल वेनस कॉर्ड, यानी कि जब आप उसको छू के देखोगे, पाल्पेट करके देखोगे तो आपको बहुत हार्ड एक वेनस कॉर्ड जैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो आपका क्या स्कोर होगा, 4 स्कोर आपको देखने को मिलेगा। एडवांस स्टेज ऑफ फिब्रिलाइटिस, अर्ली स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफिलिया। ठीक है, थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस जो हमारा होता है, यहाँ पे ये थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस है, यहाँ पे थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस की ये अर्ली स्टेज होती है और एडवांस स्टेज किसकी होती है, फिब्रिलाइटिस की। तो थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस हमारा देखने को मिलता है जब ब्लड क्लॉट जो है हमारा बन जाता है, तो उस टाइम पे जो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख और रीसाइट करना है क्या, कैनुला। ठीक है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ स्कोर की बात करें तो आपको पेन, एरिथमा, इंड्यूरेशन, पाल्पेशन ऑफ वेनस कॉर्ड एंड पायरेक्सिया, यानी कि आपको फीवर भी देखने को मिलता है, तो वो फिफ्थ स्कोर आप उसको देंगे, हाईएस्ट स्कोर होता है। ठीक है, तो ये एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे किसका, पायरेक्सिया का, देन रीसाइट द कैनुला ऑल्सो। आप क्या करने वाले हो, अगर 5 स्कोर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पायरेक्सिया देखने को मिल रहा है तो आप क्या ट्रीट करोगे, पायरेक्सिया ट्रीट करोगे पेशेंट का, प्लस आप क्या करने वाले हो, रीसाइट करोगे कैनुला को। ठीक है, तो ये जो आज हमने अभी डिस्कस किया है इसको हम वीआईपी स्कोरिंग बोलते हैं। वीआईपी स्कोरिंग में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारी जो आईवी कैनुलेशन है वो उसकी जो साइट है वो प्रॉपर हेल्दी है या नहीं, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होती है तो पेशेंट को बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलते हैं। फिब्रिलाइटिस होता है, थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस होता है, तो वहां पे क्लॉट जैसा बन जाता है, बहुत हार्ड स्किन हमें देखने को मिलती है, रेडनेस हो जाती है, प्लस स्वेलिंग हो जाती है, तो पेशेंट इरिटेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी शिफ्ट बदलती है या आप अपनी ड्यूटी की तरफ जाते हैं तो आपकी मेडिकेशन करने के टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने पेशेंट की जो आईवी साइट है उसका क्या करें, असेसमेंट करें अच्छे से। ठीक है, ताकि पेशेंट की जो आईवी साइट है वो हेल्दी रहे, तो उसको कोई और इन्फेक्शन की मतलब नौबत ना आए। ठीक है, तो ये वीडियो होपफुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको एक साइन एंड सिम्टम्स दिए जाते हैं और स्कोरिंग आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।